और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों की बड़ी बैठक होने वाली है और आज शाम 4 बजे होगी मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी बैठक और बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मानसून सत्र से पहले ही मंत्रियों की आज बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी और बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इसके शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने वाली है और इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे और विपक्ष के संभावित मुद्दों से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक के अलावा संसदीय सत्र शुरू होने के एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और इसमें सरकार आपके विधायिकी कार्यक्रम की जानकारी देंगी और विपक्ष राष्ट्रीय और राजनीति मुद्दों को उठाने की रूपरेखा पेश कर सकता है। बता दें कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी है जो कि विधायक इन संसद सत्र में पेश किया जा सकता है और संसद सत्र में विपक्ष जो है वो यूजी पेपर लीक मामले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी दिए गए रक्षा मंत्री के बयान और अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी कांग्रेस की ओर से दिया गया है। बता दें कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और ऐसे में ये मानसून सत्र जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहेंगे और उससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है और इसमें कई एजेंडों पर बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र से पहले लगातार बैठकों का दौर चालू है और आज शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। संदीप जी। अनीता जी, जिस तरीके से मानसून सत्र का वक्त आ गया है और राजनीतिक के दलों के बीच भी काफी गहमा गहमी शुरू हो गई है, बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान कई चीजों पर डिस्कशन हो सकता है या कई बहस हमें देखने को मिलेगी। एक तो इस तरीके से राम मंदिर चोरी का मामला है, एक जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक जिस तरीके से अभी अमेरिका का होर्मुज पर जो मामला चल रहा है ईरान के साथ, इन चीजों पर सभी पर चर्चा हो सकती है कि हिंदुस्तान का क्या रुख रह सकता है। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ जाएगा या ईरान के साथ जाएगा या हमें न्यूट्रल रहने में फायदा है और महंगाई को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और गैस और डीजल पेट्रोल की क्या व्यवस्था हो सकती है और जिस तरीके से डीजल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे जो लोगों को नुकसान हो रहा है, जो गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे मुद्दे इस बार मानसून सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं। सब मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। संदीप जी। जी बिल्कुल अनीता जी, आप कह सकते हैं कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है और आपने देखा होगा कल ही अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर मीटिंग की थी और आज राजनाथ सिंह जी के घर पर मीटिंग होने वाली है। तो इन चीजों से ये भी पता चलता है कि राजनीतिक स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है और अलग अलग तरीके से सरकार भी विपक्ष को किस तरीके से रोकना और घेरना उनके लिए तैयार है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका।